अगर आपका कॉन्टैक्ट कभी ऐसे पर्सन से होता है जिसमें आपको लगता है कि एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है और उसके मिलने के बाद आप अपना एचआईवी पीसीआर टेस्ट कराते हैं, तो उसमें आपका सवाल रहता है कि अगर मैंने इसको 10 दिन के बाद कराया या 14 दिन के बाद कराया या फिर 15-20 दिन के आसपास कराया, तो क्या मैं सेफ हूँ और उसके बाद मुझे टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं? या फिर ये रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट है? तो देखिए इसमें कई चीज़ें हैं जिससे आप इसको समझ पाएँगे। इसमें जैसे मान लें आपने ये टेस्ट कराया और आपने गूगल पे भी सर्च किया कि देखा कि 10 दिन के बाद 15 दिन या 20 दिन के आसपास अगर इस टेस्ट को कराते हैं तो ऑलमोस्ट 97 या 98% के आसपास ये एक्यूरेट रिजल्ट है। अब जो 1% या 2% रह जाता है, तो उसमें आपका सवाल अब ये रहता है कि क्या अब मुझे दोबारा इस टेस्ट को कराना है या नहीं? तो एक जो 2% रह गया है, वो जो 1-2% है वो भी ना रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने या फिर नेको की तरफ से जो आपके लिए सलाह है वो ये है कि आप इस टेस्ट को आफ्टर 45 डेज के बाद अगर कराते हैं तो वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट माना जाएगा। और उस टेस्ट को कराने के बाद भी एक एंटीबॉडी टेस्ट 90 डेज पे जरूर कराना है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपने चाहिए पीसीआर वाला कराया है वो बेकार है। 3 मंथ पर एक एंटीबॉडी टेस्ट कराना बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उसमें गाइडलाइन है कि 3 महीने में जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं वो 100% डिटेक्ट हो जाती हैं टेस्ट में। तो अगर 1% जो चांस रह जाता है वो 1% हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है, जिससे कि फ्यूचर में ये डर आपको नहीं रहेगा कि हम कभी पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं। इसलिए अगर आप पीसीआर टेस्ट कराते हैं तो उसको 45 डेज के बाद ही कराने की आपको सलाह दी जाती है और उसके एक 3 महीने के बाद फिर एक एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि पूरा एक परफेक्ट टेस्ट का एक साइकिल हो जाता है और उससे आपका स्टेटस भी क्लियर हो जाता है। लेकिन गूगल पे देखकर आप जो 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन के आसपास इन टेस्ट को कराते हैं और फिर उनमें अगर रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आते हैं तो हाँ ठीक है, आप उन्हें मान सकते हैं कि इनके रिजल्ट नॉन रिएक्टिव ही होंगे। लेकिन उसके बाद क्या आप ये इंश्योर हो जाएंगे कि अब मुझे दूसरा टेस्ट नहीं कराना है? जाहिर सी बात है कि अब आप ये भी सोचेंगे कि मैंने इतनी जल्दी ये टेस्ट करा लिया है, लेकिन मैंने कहीं ये भी सुना है कि 3 महीने का एक विंडो पीरियड होता है, तो उसके बाद भी तो मुझे टेस्ट कराना है। तो वो डाउट आपका बना रहेगा और उस डाउट को क्लियर करने के लिए फिर आगे आप दूसरे और भी टेस्ट कराओगे। इसीलिए ये सारे डाउट्स ना रहे, आप जो भी टेस्ट कराएं एक सिंगल टेस्ट से ही आपका स्टेटस क्लियर हो। इसलिए ये गाइडलाइन ये नेको की तरफ से आपके लिए सलाह है कि आप उसे अगर 45 डेज के बाद ही कराते हैं, जो काफी महंगा टेस्ट रहता है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है। और 45 डेज के बाद फिर आप 3 महीने कंप्लीट होने पर एक एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए, बस फुल ऑफ फाइनल। तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के सवाल ये रहते हैं कि मैंने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने पे भी टेस्ट कराया, उसके बाद मेरा रिजल्ट नॉन रिएक्टिव या टारगेट नॉट डिटेक्टेड आया है, और क्या मुझे अब आप और टेस्ट कराने की जरूरत है? तो अब आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इतने सारे टेस्ट आपके स्टेटस को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि अब आप एचआईवी पॉजिटिव नहीं हो सकते, इन फ्यूचर भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने इतने सारे इतने महीनों में टेस्ट करा लिए हैं। इसके अलावा आपने ये भी लिखा है कि अगर आपके फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ कॉन्डम के साथ में बनते हैं तो क्या आप पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं। तो कॉन्डम पूरी पूरी सेफ्टी देते हैं अगर वो फटते नहीं है या फिर वाइल द सेक्स निकल नहीं जाते या उतर नहीं जाते। अगर उनमें ये दोनों में से कोई भी चीज आपके साथ होती है तो फिर आपको पहले बात करनी है, अपनी पूरी बात बतानी है कि क्या इंसिडेंट आपके साथ में हुआ, तो फिर आपको बताया जाएगा कि कब और किस तरीके से आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं, अपना इंसिडेंट बताकर सही सलाह ले सकते हैं। इसके लिए कॉल बिफोर का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके अपनी बात को बता सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसका फीडबैक सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर दिया करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इससे ये भी पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो नए वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।